हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सर्वजीय सब। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे मॉडर्न हिस्ट्री की बुक्स, जो भी फेमस बुक्स हैं हम उसको देखेंगे। इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं, हम उसको कंप्लीट करेंगे और कला और संस्कृतियां देखेंगे। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को शेयर सब्सक्राइब करिएगा। आज है हमारा लास्ट क्लास मॉडर्न हिस्ट्री का। कल हम दिल्ली सल्तनत देखेंगे, एंसेंट हिस्ट्री हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो कल हम पूरा दिल्ली सल्तनत एक वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। साथ में करंट अफेयर्स कर रहे हैं, सोशल साइंस। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक करिएगा। तो शुरू करते हैं। पहला हमारा क्लास है सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसके द्वारा की गई। तो सत्यार्थ प्रकाश की रचना स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा की गई है। अगला है, निम्नलिखित में कौन सी पुस्तक तिलक ने लिखी थी। इंडियन इन ट्रांजिशन गीता रहस्य। गीता रहस्य को तिलक जी ने लिखी थी। 1815 में प्रकाशित राजा राम मोहन राय की पहली पुस्तक का नाम क्या था। तो वेदांत ग्रंथ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नहीं है। बांग्ला नाटक नील दर्पण का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था। तो देखो, दीन बंधु ने तो नील दर्पण लिखा था, ये तो हमें पता है, लेकिन बांग्ला नाटक नील दर्पण का अंग्रेजी अनुवाद किसने। अंग्रेजी अनुवाद की बात की तो माइकल मधुसूदन दत्त ने किया था, याद रखिएगा। पटना से प्रकाशित होने वाला प्रथम अंग्रेजी अखबार कौन सा था। तो द बिहार हेराल्ड था। दी बिहार हेराल्ड। 1901 में दादा भाई नौरोजी द्वारा पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इंडिया के प्रकाशन में सहायक भूमिका निभाई थी। ब्रिटिश उपनिवेशवाद द्वारा भारत के आर्थिक शोषण पर प्रकाश डालना, बिल्कुल यही था। ब्रिटिश उपनिवेशवाद द्वारा भारत के आर्थिक शोषण पर प्रकाश डालना। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये इसके लेखक कौन थे। तो दादा भाई नौरोजी जी। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसने लिखी थी। तो ये लिखी थी दादा भाई नौरोजी जी ने। निम्न में कौन सा राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं है। द हिंदू, बांग्ला, दी महर्ता। अगला है द टाइम्स ऑफ इंडिया। द टाइम्स ऑफ इंडिया नहीं था, ये अंग्रेजों का था। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गहन राष्ट्रवादी विचारों को किस समाचार पत्र के द्वारा प्रचारित किया था। तो अमृत बाजार पत्रिका के द्वारा। क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ कौन सी पत्रिका जुड़ी हुई नहीं थी। देखो, कौन सी नहीं थी। संध्या थी, युगांतर थी, गदर थी, लेकिन यंग इंडिया नहीं थी। हिंदू पैट्रियट का संपादक कौन था। हिंदू पैट्रियट का संपादक हरिश्चंद्र मुखर्जी थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। मदरलैंड को किसने प्रकाशित किया था। तो मजरूल हक ने किया था। इंडिया फॉर इंडियंस किताब किसने लिखी थी। तो CR दास ने। अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है। तो ये है हमारे लाला लाजपत राय जी। अबुल कलाम आजाद के द्वारा किस पत्रिका को संपादित किया गया था। तो ये किया गया था अल हिलाल को किया गया था। नाउ फॉर नेवर पैम्पलेट किसने लिखा था। तो ये लिखा था रहमत अली ने। रहमत अली ने नाउ फॉर नेवर पैम्पलेट लिखा था। पुस्तक इंडिया डिवाइडेड जो है वो किसने लिखी। इंडिया डिवाइडेड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने लिखा था। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक किसने लिखी थी। हेडमास्टर में भी पूछ चुका है, तो राजेंद्र प्रसाद जी ने। 1878 में द हिंदू अखबार की स्थापना किसने की, जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान जनमत को आकार देने वाले प्रभावशाली था। जी सुब्रमण्यम अय्यर। T3 में पूछा था, जुलाई में। एक पुस्तकें उसको मिलाना है। हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया, हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार, आनंद मठ और उसके प्रेजेंट ऑफ जीसस आवर इंडियन मुस्लिम, इसको किसने लिखा था। देखो, याद रखिएगा। सबसे पहले तो ये देखो पुस्तक जो है हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया, इसको किसने लिखा था। ताराचंद्र। जिस ऑप्शन में पहले का हमारा वो होगा ए। देखो ए दिख रहा है ऑप्शन देखो यहाँ पे हम देख लेते हैं। सबसे पहले इसका दिख रहा है। उसके बाद हमारा अगला जो पुस्तक है उसका नाम है हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार। देखो, हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम इन द मूवमेंट बिहार, इसको किसने लिखा था। तो याद रखिएगा, इसको लिखा था के दत्ता ने। तो दूसरे का ईद होगा। आनंद मठ किसकी पुस्तक है। ये बंकिम चंद्र चटर्जी जी की है। फिर उसके बाद आता है प्रीसेंस ऑफ जीसस जो है ना, ये पुस्तक लिखा था राजा राम मोहन राय की। एक कृति है राजा राम मोहन राय की। लास्ट पुस्तक बचा आवर इंडियन मुसलमान, तो W हैंटर ने लिखा था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। हमारा ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला है इंडियन अनरेस्ट के लेखक कौन थे। तो याद रखिएगा, वैलेंटाइन सिरोल। उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक कौन है। बंकिम चंद्र चटर्जी जी हैं। अगला है, निम्नलिखित में किस अखबार का प्रकाशन पटना से होता था। तो इंडियन नेशन का होता था। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। झंडा गीत किसने लिखा था। तो श्यामलाल पार्षद ने लिखा था। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है।
अगला है वंदे मातरम, बंकिम चंद्र चटर्जी कौन से उपन्यास से लिया था इन्होंने, मतलब लाखों भारतीयों के देशभक्ति के लिए प्रोत्साहित किया। आनंद मठ था ना, ये आनंद मठ से इन्होंने लिया था। अगला है महात्मा गांधी एंड बिहार रेमिनिसेंस के लेखक कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जेपी नारायण, कर्पूरी ठाकुर, उपयुक्त में एक से अधिक। तो याद रखिएगा ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। राजनीति रत्नाकर के लेखक कौन है, तो चंदेश्वर। चंदेश्वर जो है वो राजनीति रत्नाकर के लेखक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है हमारा। अ गैलरी ऑफ रास्कल्स पुस्तक के लेखक कौन है, तो ये है रस्किन बॉन्ड। रस्किन बॉन्ड है, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। देशेर कथा पुस्तक किसने लिखी थी, तो देशेर कथा पुस्तक लिखी थी शखाराम गणेश देवेशकर, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। प्रसिद्ध पुस्तक, अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रसिद्ध गुलामगिरी के लेखक कौन है, तो ज्योतिबा फुले जी। ज्योतिबा फुले जी हैं। अगला क्वेश्चन दिया लेखक एक को दो से मिलाना, 1857 की कुछ पुस्तकें दी। वी डी सावरकर, ए एस सेन, एरिक स्टोक्स, एस बी चौधरी, इन्होंने अलग अलग तरह की पुस्तकें लिखी हैं और इसमें हमें बताना है किसने कौन सी पुस्तक लिखी है। तो बी डी सावरकर प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, ठीक है, एक इनका वाला ये ऑप्शन मिल गया, ठीक, याद रखिएगा। हमारा वी डी सावरकर ने क्या लिखा था, वी डी सावरकर ने लिखा था प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। और उसके बाद आता है हमारा एस एन सेन। एस एन सेन की पुस्तक का नाम था 1857 एस एन सेन की पुस्तक का नाम। उसके बाद आते हैं एरिक स्टोक्स। एरिक स्टोक के पुस्तक का नाम था किसान और राज। फिर एस बी चौधरी आते हैं नागरिक विद्रोह और भारतीय विद्रोह, ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका हमारा राइट आंसर होगा। आप पुस्तक देख लो यहाँ से। यहाँ से हमारा कला और संस्कृति वाला वो पार्ट शुरू होता है। सबसे पहले ऐतिहासिक मूल्यों के लिए प्रसिद्ध भारत माता को किसने पेंट किया था, तो अवनींद्रनाथ टैगोर ने किया था। अवनींद्रनाथ टैगोर ने किया था, इनको अविंद्रनाथ भी कहा जाता है। विभिन्न राज्य और उनके लोकप्रिय नृत्य इस प्रकार, आंध्र प्रदेश, असम, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान। देखो आप एक चीज कर सकते, असम का आप ढूंढ लो, बिहू हो गया, और फिर वही हम अपने राजस्थान का देख लेते हैं, घूमर, घूमर डांस हो गया। फिर उसके बाद आंध्र प्रदेश और राजस्थान में हम कंफ्यूज होंगे ना, तो सबसे पहले हम ऑप्शन को मिलाते हैं। देखो बी का पहला जिस ऑप्शन में हो, बी का पहला किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी और सी में, दो तो कट गया। उसके बाद हम किसने राजस्थान वाला देखा था, घूमर, घूमर को हमने देखा था राजस्थान, ठीक है, घूमर। फिर डी का 3, ठीक है, ये हो गया हमारा डी का 3, ये घूमर, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। अब हम पूरा देख लेते हैं। आंध्र प्रदेश में बुरवा डांस है, असम में बिहू, हिमाचल प्रदेश में नटी, राजस्थान में घूमर। अब उसके बाद कुछ दिए हुए हैं लोग और उनके उनसे प्रसिद्ध जुड़े चीज, इसमें कौन सा, हरिप्रसाद चौरसिया, हाँ, इनका क्या था, बांसुरी, बांसुरी बजाते थे हरिप्रसाद चौरसिया, ये क्या बजाते थे, बांसुरी बजाते थे, तो इसका राइट आंसर होगा बांसुरी। बिस्मिल्लाह खां सहनाई वादक थे, क्या थे ये, सहनाई वादक थे। और जाकिर हुसैन तथा अल्लाह रखा खान ये तबला वादक थे, ये लोग तबला वादक थे, और ये शहनाई, तो इसमें सही पूछा तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। आर्थिक ग्यूट महोत्सव का 3 दिवसीय उत्सव किस देश में मनाया जाता है, चिली, नेपाल, जर्मनी, म्यांमार। म्यांमार में मनाया जाता है, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है। अगला है स्मारक राज्य निम्नलिखित में कौन सा सही है, शेख चिल्ला का मकबरा हरियाणा में है, चित्रदुर्ग किला ये कर्नाटक में है, तो ये दोनों सही है, तो इसका राइट आंसर पहला और दूसरा होगा। बाराबती किला किस भारतीय राज्य में स्थित है, तो उड़ीसा में स्थित है। अगला हमारा दिया हुआ है, देखो पारंपरिक खेल और किस राज्य में क्या खेला जाता है, जल्दी से जल्लीकट्टू। इसमें जल्लीकट्टू आप लोग को जरूर याद होगा, मलखम भी किसी को याद होगा, किसी को तीरंदाजी याद होगा, किसी को कालराय पट्टू याद होगा, तो सबको अलग अलग तरह से ये याद होगा। तो आप ऑप्शन से ढूंढ के इसको कर सकते हैं। ऑप्शन ढूंढेंगे तो अपने सबसे पहले हम देख लेते हैं कलराय पट्टू, ये केरल में खेला जाता है, कहाँ पे, केरल में खेला जाता है। तीरंदाजी हमारा कहाँ पे हो गया, तो याद रखिएगा तीरंदाजी हमारा मणिपुर हो गया। जल्लीकट्टू हमारा जो है ना ये तमिलनाडु का है, जल्लीकट्टू तमिलनाडु का है। अब मतलब क्या हमारा हो गया, ये हमारा मध्य प्रदेश का हो गया, ये देखिए। अब अगला हमारा दिया हुआ है त्योहार को मिलाना है, कौन सा सही है कौन सा गलत है। निम्नलिखित में कौन सा त्योहार सही है, मोढेरा नृत्य महोत्सव ये गुजरात में, बाड़ेश्वर मेला राजस्थान में, तो ये दोनों सही है। मोढेरा नृत्य गुजरात में, बाड़ेश्वर राजस्थान में। अगला 9 नंबर का क्वेश्चन दिया, ये थोड़ा बड़ा है तो 2 पार्ट में। पहला है मामपुलरम नृत्य जो है महोत्सव के संदर्भ में कौन सा कथन सही है और कौन सा कथन हमारा जो है इसमें गलत है, तो हमें ये बताना है।
सबसे पहले ये देश के विभिन्न क्षेत्रों में प्रचलित लोक नृत्यों का महोत्सव है, ये बात सही है। इस महोत्सव में को महाबलीपुरम नामक शहर में लगभग नहीं, ये गलत है। महाभारत, राधा कृष्ण, बलि, मुक्खा, शिव शक्ति और कई प्राचीन लोक कथाओं को संवेदनशील नृत्य स्वरूपों के माध्यम से जीवित किया जाता है, ये भी सही है। पृष्ठभूमि से ऐतिहासिक अर्जुन तप मूर्ति श्रृंखला के साथ सुसज्जित मंच पर सम्मोहनकारी नृत्य प्रस्तुत किया जाता है। तो देखो इसमें इसमें जो है दो को छोड़ के बाकी सब जिस ऑप्शन में दो है इसको काट दो, तो मिल गया आंसर हमें ऑप्शन बी। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा राज्य गणगौर त्योहार मनाता है? गणगौर त्योहार राजस्थान में मनाया जाता है। होयसला कला के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। देखिए सबसे पहला होयसला के बारे में हम पढ़ेंगे, उसके बाद बताएंगे कौन सा सही है कौन सा गलत है। पहला हमारा इसमें दिया, होयसला शैली 1050 से लेकर 1300 ईस्वी तक कर्नाटक के दक्षिणी क्षेत्र में विकसित थी, ये हमारा जो है ये बात सही है। उसके बाद होयसला कला की शुरुआत ऐहोल, बादामी और पटकल के आरंभिक चालुक्य मंदिरों में मानी जाती है, ये भी सही है। इस कला को नियोजित करने वाला एक महत्वपूर्ण स्मारक बेलूर में स्थित केशव मंदिर, ये सही है। ये वास्तुकला शिल्प योजना के अलावा होयसल शैली ने कुछ अधिक नहीं, ये वाला गलत है। तो हमारा पहला और तीसरा ऑप्शन सही, जिस ऑप्शन में पहला और तीसरा वो ऑप्शन डी हमारा। भारत में उत्सव और मेलों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सबसे पहले हमको देखो ये देखना है कि केरल के त्रिचूर में आयोजित पुरम उत्सव का मुख्य आकर्षण भव्य रूप से सजाए गए हाथियों की परेड है, ये बात सही है। उसके बाद असम में बिहू त्योहार मनाया जाता है, ये बात सही है। कार्तिकेय आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल के कुछ हिस्सों में कार्तिक पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है, ये से। राजस्थान के जैसलमेर में प्रसिद्ध पुष्कर मेला लगता है। नहीं यार, पुष्कर मेला जैसलमेर में नहीं लगता है, पुष्कर मेला हमारा अजमेर में होता है। तो जिस ऑप्शन में 4 हो इसको कट कर देंगे, ये भी कट हो जाएगा क्योंकि हमें 3 सही मिला है, तो डी हो गया हमारा सही। अगला निम्नलिखित में कौन सा मंदिर कांचीपुरम में स्थित है? श्री वेंकटेश्वर वारी मंदिर, श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर, अरुलुमिगु रामानाथ स्वामी मंदिर, एकाम्बरेश्वर मंदिर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। एकाम्बरेश्वर मंदिर जो है ये हमारा कहाँ पे स्थित है? कांचीपुरम में स्थित है, कांचीपुरम में। इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी। भारत के राष्ट्रीय पुस्तकालय ने अपनी यात्रा के लिए किसके उद्घाटन के साथ शुरू की थी? तो मार्च 1836 में कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी से। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन हमारा बी है। देखिए बीपीएससी 3 में पूछा भी है। तो यहाँ से हमारा मॉडर्न हिस्ट्री खत्म होता है। अब हम देखेंगे अपना वही दिल्ली सल्तनत देखते हैं, साथ में पॉलिटिकल साइंस और एक दिन जियोग्राफी की क्लास कराएंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू।